गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हमें एक ये क्वेश्चन दिया है 29.2% वेट बाई वेट HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी 1.2 ग्राम 1.25 ग्राम पर ml. Molecular weight of HCl is 36.5 gram per mole. Volume of stock solution required to prepare 200 ml solution of 0.4 molar HCl. तो हमको क्या पूछा है कि हमें इस स्टॉक सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए 200 ml सॉल्यूशन ऑफ द 0.4 मोलर HCl। तो हम क्या करेंगे, जो हमको स्टॉक सॉल्यूशन है इस स्टॉक सॉल्यूशन की पहले मोलरिटी निकालेंगे और देन फिर हम मोलरिटी निकालने के बाद हम उससे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम उसका 200 ml लें, 200 ml वॉल्यूम वाला 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाना हो तो हमें कितना यूज होगा। तो देन हम फर्स्ट लाइन से इस वाले सिनेरियो से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि HCl का स्टॉक सॉल्यूशन है और हमको वैल्यू क्या गिवन है, वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट का मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इस डाटा के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर वो 100 ग्राम होगा देन हमारे पास जो वेट ऑफ HCl आएगा वो वेट ऑफ HCl कितना आएगा, 29.2 ग्राम, 29.2 ग्राम आएगा। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या हो गया, हमारा जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम यानी वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें ये दोनों डिटेल से हमें कुछ चीज़ें निकालनी है, क्योंकि अगर मुझे उसकी मोलरिटी चाहिए और उसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम तो हमको निकालना है, लेकिन हमें पहले इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमको क्या क्या डाटा मिला है, तो अब हम पहले मोल्स निकाल लेंगे। तो हमको वेट ऑफ HCl पता है, वेट ऑफ HCl कितना है, हमको ये वेट ऑफ HCl पता है 29.2 ग्राम। तो देन मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ HCl ये कितना हो जाएगा, 29.2 डिवाइड बाई 36.5। ओके, तो यहाँ से हमको मोल्स पता चल जाएंगे HCl की कितने मोल्स होंगे। क्लियर है बेटा। अब हमें मोल्स पता चल गए HCl के, तो देन हम मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगा आपका, मोल्स इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हमको डेंसिटी की से मिल जाएगा। तो डेंसिटी कितना दिया है, 1.25, और हमें यहाँ पर देखिए वेट ऑफ द सॉल्यूशन दिया है। तो देन हमारे पास क्या हो गया, ये 100। आप चाहें तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसको यहाँ पर वेट भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर वेट लिख लीजिए, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन करेंगे तो देन 100 अपॉन में कितना, 1.25। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 80। ओके, तो अब मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है 80 है, तो देन मैं वो वैल्यू यहाँ पर रख दूँगा 80 ml, और देन आपका क्या ml है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। देन मोलरिटी हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 10। अब हमको पता है कि ये हमारे पास क्या है, मोलरिटी है, ये हमारे पास मोलरिटी है, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इस मोलरिटी का कितना वॉल्यूम लगेगा 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए
0.4 मोलर HCl के। तो देन हमारे पास फॉर्मूला है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M2V2 हम कहाँ से निकाल लेंगे, हमें M2V2 फाइनल दे रखा है 0.4 इंटू में क्या 200 ml। हमारे पास मोलरिटी कितनी आ गई 10। और अगर हम क्या कहते हैं वॉल्यूम, तो देन हम क्या कहते हैं यहाँ से निकलेगा V1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 200 डिवाइड बाई आपका 10। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 8 ml। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये JEE PYQ में पूछा जा चुका है, तो सॉल्व कीजिए। अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं।